हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम एल्कीन यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाई इन का मीनिंग होता है, डाई का मीनिंग होता है टू और इन का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिनमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड कहलाएंगे डाइन्स कंपाउंड। यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम। ऐसे एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन दो डबल बॉन्ड होते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं डाइन्स कंपाउंड। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये कंपाउंड दो पास वाले कार्बन्स के पास भी हो सकती है। जैसे हमें एग्जांपल लगता है CH2 डबल बॉन्ड C, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप के भी कंपाउंड हो सकते हैं। इस टाइप ये कंपाउंड कहलाएगा एलिन कंपाउंड। दो डबल बॉन्ड है तो कंपाउंड कहलाएगा डाइन कंपाउंड्स। या फिर ये हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड कहलाता है ब्यूटाडाइन। अब ये जो कंपाउंड रहेगा इसमें भी यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पर इस कंपाउंड में भी दो डबल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड भी कहलाएगा डाइन कंपाउंड। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n-2। इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्यूटाडाइन, एलिन। अब आगे हम देखते हैं इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट है बाय द डीहेलोजिनेशन ऑफ 2,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। जब जो 2,3-डाइक्लोरोप्रोपेन रहेगा, जब उसका डीहेलोजिनेशन करवाएंगे, मीन्स उसकी रिएक्शन यहाँ पर जिंक के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में करवाएंगे, तब यहाँ से जो हेलोजन रहेंगे, हेलोजन जो कंपाउंड रहेंगे वो बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो 2,3-डाइक्लोरोप्रोपेन था उसकी रिएक्शन जिंक के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में करवाई है, तो ये जो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड था वो दोनों बॉन्ड हो रहे हैं ब्रेक। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इन दोनों के पास आ जाएगी वैलेंसी, यहाँ से दो क्लोरीन निकलेंगे। ये जो जिंक रहेगा इसके साथ ये दो क्लोरीन बॉन्ड बना के जिंक क्लोराइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। अब जो ये दो कार्बन के पास वैलेंसी रहेगी ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले से एक डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इनसे बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे दो डबल बॉन्ड और ये कंपाउंड कहलाएगा एलिन कंपाउंड। सेकेंड मेथड देखते हैं हम, बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोएल्कीन। जो साइक्लोएल्कीन कंपाउंड रहेंगे, मीन्स उसमें हमने लिया है साइक्लोहेक्सिन, जब उसका थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स जब उसको हीट करते हैं, नियोकोम के प्रेजेंट में जब उसको हीट करेंगे तब ये साइक्लोहेक्सिन से फॉर्मेशन करेगा डाइन्स का। यहाँ पर बनेगा 1,3-ब्यूटाडाइन और उसके साथ निकलेगा इथिलीन। तो यहाँ पर ये जो साइक्लोहेक्सिन है उसको जब हीट किया तब यहाँ पर जो ये जो कार्बन है इसके बीच में ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों के पास वैलेंसी आ जाएगी। यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ है, जब ये ब्रेक हुआ तो इन दोनों कार्बन के पास वैलेंसी आ गई। ये जो दोनों कार्बन वाले कंपाउंड है ये बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर जो इनकी वैलेंसी रहेंगी ये वैलेंसी एक दूसरे से जुड़कर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इस टाइप से इथिलीन बाहर निकल जाएगा। अब ये जो दोनों कार्बन रहेंगे इनके पास एक एक वैलेंसी है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दोनों कार्बन के पास भी वैलेंसी आएगी। अब ये जो चारों कार्बन है चारों के पास एक एक वैलेंसी है, तो ये जो दोनों कार्बन रहेंगे एक दूसरे से यहाँ पर बना लेंगे डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से बना लेंगे डबल बॉन्ड। इस स्टेप से यहाँ फॉर्मेशन होगा 1,3-ब्यूटाडाइन का। अब हम नाम देखिए कि इसका 1,3-ब्यूटाडाइन क्यों बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड के पास ही जो फर्स्ट कार्बन है ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट कार्बन के पास है डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन के पास है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट थर्ड। चार कार्बन वाला कंपाउंड है तो लिख देंगे ब्यूटा, और दो डबल बॉन्ड है तो ये कहलाएगा डाइन। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट हम थर्ड मेथड देखते हैं, बाय हीटिंग प्रोपाइन विथ एल्कोहलिक केओएच। जो प्रोपाइन होता है जब उसको अल्कोहलिक केओएच के साथ हीट करते हैं तब भी डाइन्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमने प्रोपाइन लिया है, प्रोपाइन YNE, प्रोपाइन ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड में से जब इसको हीट करेंगे तो जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी आएगी। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा इसके पास भी एक वैलेंसी आ जाएगी और यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन
जिसके पास वैलेंसी है, इस कार्बन के पास भी वैलेंसी है, दोनों एक दूसरे से बना लेंगे बॉन्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर है डबल बॉन्ड और इस कार्बन के पास है वैलेंसी, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था वो बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2। स्टेप से यहाँ पे बन जाएगा एलिन कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन। तो डाइन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोलेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन और कुमुलेटिव डाइन। फर्स्ट हम देखेंगे आइसोलेटेड डाइन। जो आइसोलेटेड डाइन होते हैं वो इस प्रकार के डाइन्स होते हैं जिनमें जो 2 डबल बॉन्ड रहेंगे वो एक से अधिक कार्बन या एक से अधिक डबल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होते हों, अलग अलग होते हों। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है पेंटा 1,4 डाइन का। यहाँ पर इस कंपाउंड में भी 2 डबल बॉन्ड है, मीन्स ये डाइन्स कंपाउंड है, लेकिन ये कौन सा डाइन है? आइसोलेटेड डाइन। क्योंकि यहाँ पर ये जो दो डबल बॉन्ड है, ये जो एक डबल बॉन्ड है, इसके बाद यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, मीन्स ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ये 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो इस टाइप का जो कंपाउंड कहलाएंगे वो कहलाएंगे आइसोलेटेड डाइन। अब इसका नाम है पेंटा 1,4 डाइन। यहाँ पर टोटल 5 कार्बन कंपाउंड है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा। जब कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड रहेगा उसके पास वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर मिले, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड है, फोर्थ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटा 1,4 और डाइन कंपाउंड है तो नाम हो जाएगा डाइन। सेकेंड टाइप हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। जो कॉन्जुगेटेड डाइन होते हैं वो इस प्रकार के डाइन होते हैं जिनमें जो डबल बॉन्ड रहते हैं उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहता है। मीन्स यहाँ पर जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है वो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। मीन्स 2 डबल बॉन्ड के बीच केवल एक सिंगल बॉन्ड आता है, तो इस टाइप के जो डाइन होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है हमने 1,3 ब्यूटाडाइन का, जिसमें 2 डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड आ गया है, तो इस टाइप के कंपाउंड कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड डाइन। थर्ड टाइप है कुमुलेटिव डाइन। जो कुमुलेटिव डाइन्स होता है उस डाइन में जो डबल बॉन्ड रहते हैं वो एक ही कार्बन के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप के जो डाइन रहेंगे वो कहलाएंगे कुमुलेटिव डाइन। मीन्स यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिखा है एलिन का, इस कंपाउंड में यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के इस साइड भी डबल बॉन्ड है और इस दूसरी साइड भी डबल बॉन्ड है। मीन्स दोनों डबल बॉन्ड पास में ही है, पास वाले कार्बन के दोनों साइड ही हैं, तो इस टाइप के जो डाइन्स रहेंगे वो कहलाएंगे कुमुलेटिव डाइन्स।